मॉड्यूल ड्राफ्ट्समैन सिविल फर्स्ट सेमेस्टर मॉड्यूल सेफ्टी। डायग्राम्स हैं हमारे पास 2, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इसको हम कवर करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको पहले से देख लेना है, ताकि क्या होगा, हम जब इस प्रकार से आएगा तो आपको ऑप्शन ए ऑप्शन बी नहीं दिखेगा, बल्कि बस आपको ऑप्शंस दिखेंगे, और जो ऑप्शन है सही वाला हमको बस उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आपको पहले से हम अलर्ट कर देते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। कला का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कार्डियो। ये हमारा है कार्डियो का करेक्ट वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतीक क्या दर्शाता है? करेक्ट ऑप्शन शोर और कंपन। ये जो सिंबल है ये शोर और कंपन को दर्शाता है। वो हमारे पास कोई डायग्राम्स नहीं है इस पेज पर, तो क्या करेंगे, चीज़ों को रैपिडली कवर कर लेते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? स्थलमंडल। नेक्स्ट, दुर्घटना से बचने का सबसे स्वीकृत तरीका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? नौकरी, मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा सावधानियों का अवलोकन करना है इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा डी आग क्या है? करेक्ट ऑप्शन दहनशील धातु। नेक्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी क्या है? करेक्ट ऑप्शन एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। वायुमंडलीय गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? करेक्ट ऑप्शन 20.99%। नेक्स्ट, औद्योगिक वातावरण में व्यावसायिक बीमारी कैसे पैदा हुई? करेक्ट ऑप्शन पदार्थ या प्रक्रिया के संपर्क में आने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट मॉड्यूल नेक्स्ट पेज के साथ, इसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, 4 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम इजीली कवर करेंगे। अब हमारा मॉड्यूल का नाम हमारा कौन सा है? बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। BIS के अनुसार 420 गुना 594 mm आकार के कागज का पदनाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? A2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने चाप पर 2 त्रिज्या द्वारा बंधे एक वृत्त का हिस्सा क्या है? करेक्ट ऑप्शन सेक्टर। खिड़की में कौन सा प्रतीक डबल स्विंग का प्रतिनिधित्व करता है? करेक्ट ऑप्शन डी। ये है हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विमांकन व्यवस्था का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा रेखा संरेखित विमांकन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से। ये है हमारा संरेखित विमांकन। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो गला खराब हो गया है, कोई बात नहीं है। स्केल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन वर्नियर पैमाना। ये है हमारा वर्नियर पैमाना, ये इसका क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। एक्स के रूप में लेबल किए गए भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन प्राइमिंग चार्ज। कोई बात नहीं है, हमारा तो गला ख़राब हो गया है, बट कुछ नहीं कर सकते हैं, ख़राब है तो उसको ख़राब ही रहने दे सकते हैं। ये है हमारा एक्स वाला पोर्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर भी हमारे पास बहुत सारे डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको कवर कर लेते हैं। पत्थर की ड्रेसिंग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन सिकंदर फिनिश। सॉरी, इसमें डायग्राम है, ये है हमारा सिकंदर फिनिश। ड्राइंग शीट की स्पेसिंग में तीर नुकीले एक्स को नाम दें। करेक्ट ऑप्शन ट्रिमिंग एज। ये इसका करेक्ट डायग्राम है, एक्स को बोलते हैं ट्रिमिंग एज। अब थोड़ा एक्स को क्लियर कर लेते हैं, ये है हमारा ट्रिमिंग एज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एरोहेड एक्स क्या दर्शाता है? करेक्ट ऑप्शन इबोनी एज, इबोनी डबोनिएज, इबोनिएज या डबोनिएज जो भी है इसका ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। अब डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सिर। ये हमारा टोटल डायग्राम है, उसमें से एक्स पार्ट बोला है, इसी एक्स को बोला जाता है सिर, इसको बोला जाता है। टी स्क्वायर में स्ट्रोक स्लेश सिरा और ब्लेड के बीच का कोण क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग शीट के बिना कटे वाले A4 पदनाम का आकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 240 गुना 330 मिलीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट पेज, दो डायग्राम्स हैं बस, कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम रैपिडली कवर कर लेते हैं। दिए गए प्रतीक में मटेरियल क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? विभाजन ब्लॉक। ये हमारा है विभाजन, ये है हमारा विभाजन ब्लॉक। दिए गए प्रतीक के लिए वस्तु क्या है? करेक्ट ऑप्शन बाहरी रोलिंग शटर। ये है बाहरी रोलिंग शटर। ड्राइंग शीट को मोड़ने के लिए किस BIS कोड की सिफारिश की जाती है? करेक्ट ऑप्शन IS 11664 1986 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, A0 आकार की कटी हुई ड्राइंग शीट के अंतर्गत कितने ऊर्ध्वाधर फोल्ड आते हैं? करेक्ट ऑप्शन 6। बिना कटी हुई A5 नाम की ड्राइंग शीट का प्रयुक्त आकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन 165 गुना 240। ड्राइंग शीट में सामग्री सूची के लिए MM में विमांकन का आकार स्लैश ऊंचाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन 3 से 4। इवन हिडन आउटलाइन का शिलालेख क्या है? करेक्ट ऑप्शन मोटा डैश। आयामों को आयाम तकनीक के संरक्षित प्रणाली में कैसे पढ़ा जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन ड्राइंग शीट के दाहिने हाथ के किनारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र रेखा में GI क्या है? करेक्ट ऑप्शन केंद्र रेखा में GI क्या है? करेक्ट ऑप्शन पतली चेन इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिशीय प्रणाली में इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमांकन कैसे करते हैं? करेक्ट ऑप्शन ड्राइंग के नीचे से। नेक्स्ट पेज, दो डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, कवर करते हैं। ड्राइंग के उपशीर्षक के लिए MM में आकार स्लैश ऊंचाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन 3 से 5। आमतौर पर मैप्स में प्रयुक्त पैमाना क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 1:10/6। यदि 5 मीटर की दूरी की वास्तविक लंबाई 25 मिलीमीटर की लंबाई से प्रदर्शित हो तो RF क्या है? करेक्ट ऑप्शन 1:200। दिए गए पैमाने का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा विकर्ण। ये हमारा विकर्ण का क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टर की अनुपस्थिति में कोण बनाने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन जीवा पैमाने। दिया गया पैमाना क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? तुलनात्मक पैमाना। तो ये है हमारा तुलनात्मक पैमाना, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तुलनात्मक पैमाना। अग्नि चट्टान का वर्गीकरण क्या है? करेक्ट ऑप्शन भूवैज्ञानिक। चिनाई के निर्माण के लिए किस चूने का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन क्लास B। IS के विनिर्देशन के अनुसार साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के कितने ग्रेड उपलब्ध हैं? करेक्ट ऑप्शन
3 ग्रेड। नेक्स्ट, सभी जल शोधन संरचना के लिए पाउडर के रूप में सीमेंट वाटरप्रूफ का प्रतिशत क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 2 से 5%। नेक्स्ट, यदि आवर्ती रेखाएं 1/2 पैमाने पर आरेखित हो तो प्रक्षेपण है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कैबिनेट प्रक्षेपण। नेक्स्ट पेज, कितने डायग्राम्स? 3 डायग्राम्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ब्लॉकिंग कोर्स। ये टोटल डायग्राम उसमें से एक्स है ब्लॉकिंग कोर्स। ये हमारा एक्स ब्लॉकिंग कोर्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? फ्रेज कोर्स। ये एक्स है फ्रेज कोर्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? करेक्ट ऑप्शन कॉर्निस कोर्स। एक्स है कॉर्निस कोर्स। किस चट्टान में सिलिका एक मुख्य सामग्री है? करेक्ट ऑप्शन सिलिकायम चट्टान। नेक्स्ट, संगमरमर का वर्गीकरण क्या है? करेक्ट ऑप्शन रूपांतरित चट्टान। नेक्स्ट पेज, 2 डायग्राम्स। स्टोन ड्रेसिंग फिनिश का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन रेटिकुलेट फिनिश। ये हमारा है रेटिकुलेट फिनिश। ईंट सामग्री के लिए रंग कोड क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? वर्मिलियन इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन तटबंध। ये है हमारा तटबंध। उस स्केल का नाम क्या है जिसे 5:1 से दर्शाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? बढ़े हुए पैमाने। परीक्षण का नाम क्या है जो स्थायित्व या अपक्षय गुणवत्ता का निर्धारण करता है? करेक्ट ऑप्शन क्रिस्टलीकरण परीक्षण। किस चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान हैं और कोण समकोण पर नहीं है? करेक्ट ऑप्शन विषमकोण। 700 × 500 × 15 mm आकार के ड्राइंग बोर्ड में प्रयुक्त ड्राइंग शीट का पदनाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन A2। वृत्ताकार चांदे में अधिकतम डिग्री कितनी मापी जा सकती है? करेक्ट ऑप्शन 360 डिग्री। यदि लूज क्ले बना जाए और कोई भी घटक को इसमें जोड़ा जाता है तो ईंटों के निर्माण की प्रक्रिया होती है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ब्लेंडिंग। किस चट्टान में कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य सामग्री? किस चट्टान में कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य सामग्री होती है? करेक्ट ऑप्शन कैल्केरियस चट्टानें। रियर व्यू को प्रथम कोण प्रक्षेपण में कहाँ रखा गया है? करेक्ट ऑप्शन दाईं ओर के दृश्य के बाईं ओर। योजना को तृतीय कोण प्रक्षेपण में कहाँ रखा गया है? करेक्ट ऑप्शन एलिवेशन के ऊपर। नेक्स्ट पेज, कोई डायग्राम, एक डायग्राम है। वायु से जलवाष्प को अवशोषित करने के लिए किस पदार्थ की विशेषता क्या है? करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोस्कोपिसिटी। दबाव में पानी के गुजरने की अनुमति देने के लिए मटेरियल की क्षमता के रूप में क्या जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन परमिएबिलिटी।
मामूली घटकों के दाने के आकार का अध्ययन करने के लिए पत्थर का कौन सा परीक्षण किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। ईंट के निर्माण के लिए एक निश्चित क्षेत्र में मिट्टी की लगभग 20 सेंटीमीटर गहराई को हटाने की प्रक्रिया का नाम बताइए। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा अनसॉइलिंग। ईंट वर्क में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन कॉर्निश ईंट। एक्स है हमारा कॉर्निश ईंट। चूने का वर्गीकरण जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा वॉल परीक्षण इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकेट उपकरण का उपयोग करके कौन सा परीक्षण किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ध्वनि परीक्षण। सीमेंट के निर्माण में कितना प्रतिशत जिप्सम जोड़ा जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 3 से 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक षड्यंत्र और भट्टी के निर्माण के लिए कौन सा सीमेंट अधिक उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा उच्च एल्यूमिना सीमेंट। रासायनिक षड्यंत्र और भट्टी के निर्माण में कौन सा सीमेंट अधिक उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन उच्च एल्यूमिना सीमेंट। पेस्ट रूप में पानी की टंकियों के लिए सीमेंट वाटरप्रूफ का अनुपात क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1 से लेकर के 10 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबटमेंट और पियर्स के निर्माण के लिए कौन सा सीमेंट अधिक उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट मॉड्यूल, नेक्स्ट पेज, बहुत सारे डायग्राम्स हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं हमारा मॉड्यूल का नाम कौन सा है। मॉड्यूल का नाम है हमारा मशीनरी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम पहुंच गए हैं अपने पेज पर। एक्स के रूप में लेबल किए गए भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? पित्त। ये एक्स के रूप में पित्त को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंट चिनाई में एक्स के रूप में लेबल किए गए फॉर्म का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है क्वीन क्लोजर। ये एक्स पार्ट है, क्वीन क्लोजर उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर लोहे के काम के लिए किस प्रकार का पेंट लगाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन बिटुमिनस पेंट। पत्थर के जोड़ का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन टेबल्ड जोड़। ये हमारा है टेबल्ड जोड़। ईंट का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन किंग क्लोजर। ये हमारा है किंग क्लोजर ईंट। नेक्स्ट पेज, बहुत सारे डायग्राम्स हैं इस पेज पर हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेजों को हम आसानी से कवर करते हैं। जो डायग्राम्स हैं उनको हम बढ़िया से कवर करते हैं ताकि क्या हो, कोई भी डायग्राम्स छूटना नहीं चाहिए। दीवार का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा असलर फेसिंग रबल बेकिंग के साथ। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम। ईंट चिनाई में कोन की सेटिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन वेवेल। किस कठोर बोर्ड को पप्रेस्ड बोर्ड के रूप में जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन फाइबर बोर्ड। सीमेंट पेंट, इमल्शन पेंट, ऑयल पेंट और सिल्वर पेंट के साथ कौन सी सतह की अनुशंसा की जाती है? करेक्ट ऑप्शन
करेक्ट ऑप्शन समतल सतह। लाल सीसा द्वारा लकड़ी की सतह में सभी गांठों को हटाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा नोटिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा और टिन किस धातु से बने होते हैं? तांबा और टिन किस धातु से बने होते हैं? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? करेक्ट ऑप्शन कोपिंग, इसको कोपिंग इसको कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईंट का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन सेलुलर क्ले ब्रिक। सॉरी, इसका नाम हमारा कौन सा है? इस ईंट का नाम है हमारा छिद्रित ईंट, इसको बोला जाता है। सॉरी, हमने क्या कहा था? सेलुलर क्ले ब्रिक, तो ये गलत है। कौन सा है हमारा? छिद्रित ईंट, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब देख लेते हैं डायग्राम भी, ये है हमारा छिद्रित ईंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पचास मिलीमीटर से कम मोटाई वाले समानांतर साइडों के साथ लकड़ी का बाजार रूप क्या है और इसकी चौड़ाई 50 मिलीमीटर से अधिक है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्लैंक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पेज पर 3 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम कवर करते हैं आसानी से। ताज़ा गिरी हुई लकड़ी में मौजूद नमी को हटाने की प्रक्रिया क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा मसाला। कोई डायग्राम्स नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपयुक्त नमक के घोल में लकड़ी को डुबाते समय कृत्रिम मसाला क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? रासायनिक सीजनिंग। लकड़ी में सीजनिंग के कारण होने वाला दोष है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? कप। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी में 0.4 मिलीमीटर से लेकर के से 6 मिलीमीटर तक की मोटाई की पतली सीट का क्या उपयोग है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? विनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस बॉडी और मरीन के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली 25 मिलीमीटर चौड़ाई तक की छोटी लकड़ी की ब्लॉक कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ब्लॉक बोर्ड। वार्निशिंग के लिए सैंड पेपर या पियोमिक स्टोन के साथ रगड़कर सतह को चिकना करने की प्रक्रिया क्या है? करेक्ट ऑप्शन सतह की तैयारी। सतह पर छिद्रों के लिए उबला हुआ अलसी के लिए प्रयुक्त शब्द है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? स्टॉपिंग। किस धातु में एल्युमिनियम मिश्र धातु 94%, तांबा 4% है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ड्यूरालुमिन। स्टील में नालीदार शॉर्ट शीट फोम का अधिकतर उपयोग किस लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन रूफ कवरिंग। चिनाई में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? हेडर। ये है हमारा हेडर, एक्स के रूप में जो दिख रहा है उसका नाम है हेडर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? स्ट्रेचर। ये एक्स जो दिख रहा है इसका नाम है स्ट्रेचर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पेज पर बढ़ गए हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर हमारे बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो धीरे धीरे से इनको कवर करते हैं। चिनाई में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? करेक्ट ऑप्शन बेड जॉइंट। ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है आपको, इसी का नाम है बेड जॉइंट। ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है? बेड जॉइंट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की चिनाई में प्रयुक्त पत्थर का जोड़ क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? रस्टिकेटेड जॉइंट। ये है हमारा रस्टिकेटेड जॉइंट। पत्थर की चिनाई में प्रयुक्त पत्थर का जोड़ क्या है? करेक्ट ऑप्शन सेडल संयुक्त। ये हमारा है सेडल संयुक्त। आर्च वर्क में किस पत्थर के जोड़ का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन रिपीटेड जॉइंट।
किस चिनाई में दीवार का सामना करने और समर्थन के बीच क्लेम का डोवल्स का प्रावधान है? करेक्ट ऑप्शन संयुक्त चिनाई। चिनाई का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? रैंडम ट्रबल चिनाई। ये है हमारा रैंडम ट्रबल चिनाई इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की चिनाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन कॉज्ड थर्ड शॉर्ट रबल चिनाई इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम। ये हमारा नेक्स्ट पेज, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इनको कवर करेंगे हम। चिनाई का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? बहुभुज रबल चिनाई। ये है हमारा बहुभुज रबल चिनाई इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की चिनाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा अस्लर फाइन। ये है हमारा अस्लर फाइन का ये क्लियर वाला डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की चिनाई में उपयुक्त जोड़ है? करेक्ट ऑप्शन टंग एंड ग्रूव जोड़। ये है हमारा टंग एंड ग्रूव जोड़ इसको कहा जाता है। और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ये है हमारा टंग एंड ग्रूव जोड़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोपिंग के लिए किस पत्थर के जोड़ का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन प्लग्ड जोड़ इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट, कौन सी चिनाई में सटीक बेड जोड़ों के साथ वर्ग या आयताकार आकार के नियमित पत्थर होते हैं? करेक्ट ऑप्शन अस्लर फाइन चिनाई। चिनाई में प्रयुक्त बंधन का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन फेसिंग बॉन्ड। ये है हमारा फेसिंग बॉन्ड का ये क्लियर डायग्राम है। फेसिंग बॉन्ड का क्लियर वाला डायग्राम हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ईट पाठ्यक्रम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? स्ट्रेचर कोर्स। ये एक्स पार्ट है, स्ट्रेचर कोर्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायग्राम है, ये आ गया हमारे पास क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होता है, चीज़ें आपके अनुसार काम नहीं करती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट पेज है हमारे पास, वो इसमें 3 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इजीली हम कवर कर लेंगे। चिनाई में प्रयुक्त बंधन क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? विकर्ण बॉन्ड। ये है हमारा विकर्ण बॉन्ड का ये क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दीवार के किनारे संलग्न कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच हो तो ईंट के काम में कनेक्शन का क्या रूप है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑब्ट्यूज स्क्विंट क्वीन इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडर और स्ट्रेचर के वैकल्पिक कोर्सों में कौन से बॉन्ड होते हैं? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? डच बॉन्ड इसका करेक्ट ऑप्शन, बंधन इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा रेड ट्रैप बॉन्ड इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं रेड ट्रैप बॉन्ड का। ये है हमारा रेड ट्रैप बॉन्ड। हमने 2 डायग्राम्स कवर कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट वाला डायग्राम बचा हुआ है हमारे पास। लकड़ी में दोष का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा गांठ। अब देख लेते हैं ये गांठ दिखता किस प्रकार का, ये है हमारा गांठ। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ 3 डायग्राम्स हमारे पास उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं हमारा मॉड्यूल कौन सा है। मॉड्यूल का नाम है फाउंडेशन। डेड लोड है, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? छत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन पोस्ट होल ऑगर इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? पोस्ट होल ऑगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि क्या है हमारा ये क्लियर डायग्राम, ये हमारा क्लियर वाला डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींव का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ट्रोपोजोइडल फुटिंग। ये हमारा है ट्रोपोजोइडल फुटिंग। उस नींव का नाम क्या है जो भारी बाढ़ के लिए खाइयों की खुदाई और उन्हें सूखा रखने के लिए होता है? करेक्ट ऑप्शन पाइल फाउंडेशन। बड़े क्षैतिज यानी तिर्यक बलों का विरोध करने के लिए एक झुकाव पर लगाए गए
पाइल का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसका है बेटर पाइल्स, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन फाउंडेशन बोल्ट, बोल्ट क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? रेग बोल्ट। तो ये है हमारा रेग बोल्ट, ये है हमारा कौन सा? रेग बोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, बच्चों की खेलने की सामग्री नहीं है, बल्कि आपको इसको जब बढ़िया से देखोगे तो आपको इसका क्लियर वाला इसका काम भी आपको समझ में आ जाएगा, और इसका जो आकार है वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का डिज़ाइन है। एकदम साइंटिफिक डिज़ाइन है, कोई हंसने की बात नहीं है। आपको हंसी आ रहा होगा, हमको पता है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारी लोड वाले स्तंभ के लिए फुटिंग क्या है जिसे अधिक प्रसार की आवश्यकता होती है? करेक्ट ऑप्शन स्टेप्ड नींव। काली कपास मिट्टी के लिए किस प्रकार की नींव की सिफारिश की जाती है? करेक्ट ऑप्शन राफ्ट, राफ्ट नींव इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा है नेक्स्ट पेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब दिक्कत वाली बात बोलने का मतलब डायग्राम्स हैं तो उनको बढ़िया से हम कवर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। मिट्टी की सुरक्षित धारण क्षमता निर्धारित करने का सूत्र क्या है? करेक्ट ऑप्शन अल्टीमेट बियरिंग क्षमता भागा सुरक्षा गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में यूबीसी का निर्धारण करने के लिए फॉर्मूला में R0 क्या है? करेक्ट ऑप्शन गहराई पर मिट्टी का घनत्व D इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिट्टी की अंतिम असर क्षमता निर्धारित करने के लिए रैंकिन का फॉर्मूला क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका है R0 = 1 + sin θ² डिवाइडेड बाई 1 - sin θ का होल स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवन और पेड़ के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? इसका है करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसका 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रेत सूखी की भार सीमा क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है 1540 से लेकर के 1600 तक, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नींव का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा आयताकार नींव, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं, आयताकार नींव दिखता किस प्रकार का है? तो ये है हमारा आयताकार नींव। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। एकल स्तंभ के लिए फैलाव स्ट्रेप के रूप में क्या जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा पाद नींव। एक फैलाव क्या है जो 2 स्तंभों का समर्थन करता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारा है आयताकार संयुक्त आधार नींव, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था। कौन सा? आयताकार संयुक्त आधार नींव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पाइल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल। ये है हमारा प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल इसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नींव की खुदाई की प्रक्रिया के दौरान पानी को बाहर करने के लिए पानी/जमीन के माध्यम से डूबने वाली संरचना के रूप में बनाई गई नींव है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है केसन। नेक्स्ट पेज, कोई डायग्राम्स नहीं। सोइल एक्सप्लोरेशन की कौन सी विधि 3 मीटर की गहराई के लिए उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? प्रोबिंग। सोइल एक्सप्लोरेशन की खुली खुदाई विधि कितनी गहराई के लिए उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम/इंजीनियरिंग संरचनाओं के निर्माण के
के लिए मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी की खोज का कौन सा तरीका आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा डीप बोरिंग विधि। मिट्टी की खोज का कौन सा तरीका आधार चट्टान या स्ट्रेटम की गहराई का पता लगाने के लिए उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सबसरफेस साउंडिंग विधि। साइट की खोज का कौन सा तरीका 6 से 8 मीटर की गहराई के लिए उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑगर बोरिंग। मिट्टी के अवलोकन की कौन सी विधि भूकंपीय अपवर्तन विधि से संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन भूभौतिकीय विधि। नेक्स्ट, मिट्टी की अवलोकन की कौन सी विधि विद्युत प्रतिरोधकता से संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन भूभौतिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोष के बिना कठोर चट्टान की अधिकतम सुरक्षित बियरिंग क्षमता टी पर मीटर स्क्वायर में क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 330। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइल को जमीन में संचालित करने की विधि की कौन सी विधि मिट्टी की VC बढ़ाती है? करेक्ट ऑप्शन कंटिन्यूइंग सोयल मेथड। नेक्स्ट, मिट्टी की VC को बेहतर बनाने की अधिक गहराई पर कौन सी विधि अपनाई जाती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ग्राउटिंग विधि। नेक्स्ट, मृदा अवशोषण अन्वेषण का कौन सा तरीका कम मिट्टी के परीक्षण के लिए उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन सबसरफेस साउंडिंग विधि। रैंकिन के फॉर्मूला द्वारा मिट्टी की बियरिंग क्षमता का निर्धारण करने वाली कौन सी विधि है? करेक्ट ऑप्शन विश्लेषणात्मक विधि। नेक्स्ट पेज, कोई डायग्राम्स नहीं। मिट्टी के बियरिंग क्षमता को खोजने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसका 2 से 3 इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय और चर्चों के लिए किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में लगाया गया सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 400। नेक्स्ट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ईंट की वजन सीमा क्या है? करेक्ट ऑप्शन 1600 से लेकर के 1920। सार्वजनिक भवन और डांस हॉल के लिए किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में अनुशंसित की गई सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड क्या है? करेक्ट ऑप्शन 500। किलोग्राम पर मीटर क्यूब में शुष्क भूमि की वजन सीमा कितनी है? करेक्ट ऑप्शन 1410 से लेकर के 1840। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में सादे सीमेंट कंक्रीट का वजन कितना है? करेक्ट ऑप्शन 2300। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवासीय और अस्पताल भवनों के लिए किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में अनुशंसित लगाया गया सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड क्या है? करेक्ट ऑप्शन 250 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। कारागृह और पुस्तक स्टॉलों के लिए किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में अनुशंसित सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड क्या है? करेक्ट ऑप्शन 1000। किलोग्राम मीटर क्यूब में स्टील का वजन कितना है? करेक्ट ऑप्शन 7850। बाहरी कार्यशाला और कारखाने के लिए किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में अनुशंसित सुपर इम्पोज्ड मटेरियल लोड क्या है? करेक्ट ऑप्शन 750। नींव का नाम क्या है अगर नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या से कम है? करेक्ट ऑप्शन उथली नींव। नेक्स्ट पेज 3 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नींव का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन बिना स्टेप के वॉल फुटिंग। ये है हमारा बिना स्टेप के वॉल फुटिंग। लकड़ी के ग्रिल्स फाउंडेशन के बीम के बीच की दूरी के बीच केंद्र से दूरी कितनी है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम। प्लान में किस प्रकार का नींव आयताकार ट्रेपेजोइडल होती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? संयुक्त पायदान नींव।
पुलों और टैंकों के निर्माण के लिए पुराने दिनों में किस प्रकार की नींव का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन उल्टे मेहराब की नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नींव उपयुक्त है यदि मिट्टी की सुरक्षित बियरिंग क्षमता बहुत कम है और यह एक बड़े क्षेत्र पर भारी केंद्रित भार वितरित करने के लिए आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन राफ्ट नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान में दिए गए नींव का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कंटिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम, ये इसका कौन सा है? क्लियर वाला डायग्राम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी नींव में 80 सेंटीमीटर पाइप है जो 1.5 मीटर के नींव तल 5 सेंटीमीटर के ऊपर से जुड़ने वाले स्प्लिंथ स्तर पर एम्बेडेड है। करेक्ट ऑप्शन पट्टी स्लैश पेड नींव। अब नेक्स्ट पेज है हमारा। नेक्स्ट पेज पर हमारे 3 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको हम कवर कर लेते हैं बढ़िया से। नींव का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन बेंच नींव। ये है हमारा बेंच नींव का क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नींव का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन पियर फाउंडेशन। ये है हमारा पियर फाउंडेशन का क्लियर वाला डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोस्टैटिक दबाव स्लैश अधिक मोट के कारण संरचना के नीचे कौन सा पाइल लगाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा टेंशन पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के प्रभाव के खिलाफ जल संरचनाओं की रक्षा करने के लिए किस पाइल का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? फेंडर पाइल्स। कौन सी नींव को प्राथमिकता दी जाती है यदि भारी प्रवाह से रिसना और खाइयों की खुदाई करना और उन्हें सूखा रखना संभव नहीं है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा पाइल फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइलों का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? कॉम्पेक्शन पाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम बढ़िया से देख लेते हैं कॉम्पेक्शन पाइल का। ये हमारा है कॉम्पेक्शन पाइल। 3 डायग्राम्स थे, 3 डायग्राम्स को हमने आसानी से कवर कर लिया है। नेक्स्ट पेज है हमारा कौन सा? 21 पेज। इसमें 3 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाइल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन घर्षण पाइल। तो ये हमारा है घर्षण पाइल का क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर नहीं बल्कि क्या हो गया, पीछे के क्वेश्चन पर आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। रेमंड पाइल्स का समूह कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा केज्ड कास्ट इन सिचुएशन कंक्रीट पाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन एंड बियरिंग पाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये है हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाइल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन अंडर रिम्ड पाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये है हमारा अंडर रिम्ड पाइल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीट पाइलिंग में से क्षैतिज पुल के खिलाफ कौन सा पाइल सुरक्षित है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा एंकर पाइल। किस प्रकार के पाइल को सिंप्लेक्स पाइल कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन अनकेज्ड कास्ट इन साइड पाइल इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अस्थायी संरचना क्या है जो एक क्षेत्र से पानी और मिट्टी को हटाने और यथोचित शुष्क स्थिति के तहत निर्माण कार्य करना संभव हो? करेक्ट ऑप्शन कोफेरडाम इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नींव उपयुक्त है यदि कोई कठोर बियरिंग स्तर उचित गहराई पर मौजूद नहीं है और लोडिंग असमान हो? करेक्ट ऑप्शन पाइल फाउंडेशन। हमने 3 डायग्राम्स कवर कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर एक डायग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको भी हम आसानी से कवर कर सकते हैं।
कौन सी नींव उपयुक्त है यदि पानी का स्तर जीएल के पास हो और अन्य प्रकार का कोई खतरा हो? करेक्ट ऑप्शन पाइल फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े क्षैतिज झुकाव वाले बलों का विरोध करने के लिए कौन से पाइल लगाए जाते हैं? करेक्ट ऑप्शन बेटर पाइल। नींव का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन पट्टी या पेड नींव। अब डायग्राम बढ़िया से देख लेते हैं इसका। ये था हमारा इस क्वेश्चन का क्लियर वाला डायग्राम। ये हमारा था क्लियर वाला डायग्राम, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पेज के साथ हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल पर हमारे 2 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हम आसानी से कवर कर लेते हैं। देख लेते हैं हमारा मॉड्यूल का नाम कौन सा है। मॉड्यूल का नाम है हमारा टेम्पररी स्ट्रक्चर। मचान में दीवार के समानांतर क्षैतिज सदस्य के लिए शब्द है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा लेडर्स। कौन सी सोरिंग है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सिंगल फ्लाइंग किनारे। ये है हमारा सिंगल फ्लाइंग किनारे। किन किनारों में समानांतर दीवारों के बीच की दूरी 9 मीटर से 12 मीटर है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा डबल फ्लाइंग किनारे, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने और रखरखाव के काम के दौरान पेंटिंग इंगित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मचान क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सस्पेंडेड मचान। आमतौर पर मेहराब और गुंबद जैसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? स्ट्रिपिंग। नरम मैदानों में लगभग 10 मीटर गहराई वाली खाइयों के लिए पाइलिंग विधि है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सीट पाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन लेडर। तो ये हमारा है लेडर, ये एक्स पार्ट है, लेडर इसको कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज है हमारे पास। अब देख लेते हैं इस पेज पर कितने हमारे डायग्राम्स हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, बहुत ही ईजी से हम उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। कोई हड़बड़ाहट नहीं, जिनको हड़बड़ाना होगा वो क्या कर सकते हैं, बीच में ही छोड़ के हमारे इस क्या कर सकते हैं, लेक्चर को छोड़ के जा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? स्टैंडर्ड। ये हमारा एक्स जो पार्ट है इसका नाम है स्टैंडर्ड, उसको बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये उसका कंप्लीट डायग्राम था, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंगल मचान में सिंगल रो में स्टैंडर्ड के बीच की दूरी क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1.2 मीटर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन जैक। ये जो एक्स है उसका नाम है, उसी का नाम है जैक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? क्रिप सपोर्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब देख लेते हैं ये क्रिप सपोर्ट है कहाँ पर, ये एक्स पार्ट है, उसी को बोला जाता है क्रिप सपोर्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा निडिल बीम, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब देख लेते हैं ये निडिल बीम है आखिर कहाँ, ये एक्स पार्ट जो दिख रहा है उसी का नाम है निडिल बीम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ढीली मिट्टी में लकड़ी के बॉक्स सेटिंग करते समय खाई की गहराई क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 4 मीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास टोटल 4 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 4 क्वेश्चंस भी, तो हम उनको कवर कर लेते हैं आसानी से, धीरे से, ताकि क्या हो, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सीटिंग। नेक्स्ट इसमें डायग्राम्स हैं, हम भूल जाते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको इतना अलर्ट रहना चाहिए कि क्या हो, सारी चीज़ें आपको याद आ जाएं। ये हमारा एक्स पार्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? पोलिंग बोर्ड। अब देख लेते हैं ये पोलिंग बोर्ड आखिर दिखता कहाँ पर है, तो ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है उसी का नाम है पोलिंग बोर्ड। और थोड़ा क्लियर कर दें आपके लिए, ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है उसी का नाम है पोलिंग बोर्ड।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर उधर जाना बहुत ही कॉमन बात है हमारे लिए, ये तो आदत सी हो गई है। तो हम क्या काम करना छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। थोड़े से डिफ्लेक्शन की वजह से, थोड़े से इधर उधर की वजह से हम काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, बट उस पर हमको क्या करना है, हमेशा से एफर्ट लगाते रहना है, तभी तो हमको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। आपको बिल्कुल भी कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन अस्थायी स्टर्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन था। आप डायग्राम देख लेते हैं, ये हमारा अस्थायी स्टर्ट इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं बढ़िया से अस्थायी स्टर्ट को, ये इसका क्लियर डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहराब के केंद्र में बोर्डों को सहारा देने वाले सदस्य का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन प्रॉप्स, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? मोड़ा हुआ टुकड़ा। ये एक्स जो पार्ट है उसी को बोला जाता है मोड़ा हुआ टुकड़ा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने इस पेज को कवर कर डाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 26। इस पर भी हमारे 3 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनको हम कवर कर लेते हैं, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। जिनको हड़बड़ी है वो बीच में आप हमारा लेक्चर को छोड़ करके जा सकते हैं, उनके लिए कोई यहाँ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जब आप चाहें जब आप छोड़ कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन नीडल। अब ये हमारा है करेक्ट वाला डायग्राम। एक्स पार्ट देख लेते हैं नीडल को, ये हमारा एक्स पार्ट है नीडल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा मचान उपयुक्त है यदि ऊपरी मंजिलों के लिए निर्माण कार्य किया जाना है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? नीडल मचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मचान का नाम क्या है अगर यह विशेष प्रकार के कपलिंग और फ्रेम में स्टील के साथ बनता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा पेटेंट मचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मचान का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? कैंटिलीवर मचान, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देख लेते हैं ये कैंटिलीवर मचान दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा है कैंटिलीवर मचान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मचान उपयुक्त है अगर मानकों के लिए उचित कठोर जमीन उपलब्ध नहीं है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? कैंटिलीवर मचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? विकर्ण ब्रेसेज, जिसका करेक्ट ऑप्शन था। आप देख लेते हैं ये विकर्ण ब्रेसेज है कहाँ पर, तो ये एक्स पार्ट जो दिख रहा है उसी का नाम है विकर्ण ब्रेसेज। अब थोड़ा संपूर्ण डायग्राम देख लेते हैं, ये है इसका संपूर्ण डायग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। लकड़ी के टुकड़े का क्या नाम है जो लकड़ी को के काम में फ्रेम वर्क करने के लिए कठोरता देता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ब्रेजिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज नंबर 28, सॉरी पेज नंबर 27। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं, बस डायग्राम्स दिख रहे हैं आप हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम्स को हम क्या करेंगे, बहुत धीरे से कवर करेंगे ताकि क्या हो, कोई भी हमारे चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। नरम जमीन में लकड़ी की छत में कठोर में छत में खड़ी ऊर्ध्वाधर चादर की गहराई क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? पोलिंग बोर्ड। अब देख लेते हैं ये पोलिंग बोर्ड दिखता कहाँ पर है, ये एक्स है पोलिंग बोर्ड। अब देख लेते हैं बढ़िया से, ये हमारा एक्स पार्ट जो है उसी को बोला जाता है पोलिंग बोर्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा वोलिंग। ये हमारा एक्स जो पार्ट दिख रहा है उसी का नाम है वोलिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? स्टड। अब देख लेते हैं ये स्टड भाई कहाँ है आखिर। स्टड भाई यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है बी के सामने, उसी को स्टड बोला है उन्होंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे पास डायग्राम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको हम कवर कर लेंगे आसानी से। केंद्रन स्लैश फार्म वर्क में 6 मीटर की पार्ट के लिए बीम और मेहराब को हटाने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? टाइस इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब देख लेते हैं ये टाइस आखिर दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा टाइस का क्लियर वाला डायग्राम। कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको थोड़ा और बढ़िया से क्लियर करते हैं, ये इसका क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़े क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट पेज नंबर 28, इस पर भी डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे से उनको कवर करेंगे ताकि क्या हो, धीरे से वो हमारे लिए
फ़ायदेमंद साबित हो पाए, क्योंकि जो जितना जल्दी आता है उतना जल्दी ही हमारे दिमाग से चला भी जाता है। आपको चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट फोकस रहना है। एक बार में कोई चीज़ नहीं मिलता है, बल्कि आपको उसको क्या करना है, रेगुलरली रिवीजन करना है। अदरवाइज़ भूल जाइए कि आप एक बार में देख करके सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में क्लियर कर पाओगे। ये हमारा क्या है, आपके साथ चैलेंज है। यदि आप इस प्रकार से कर पाते हो तो आपका इस दिमाग का यूटिलाइज़ करना है। आप एक बार में इतना कर सकते हो तो क्या करना है, 2 बार रिवीजन कर देना है, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो आपको क्या करना है, रेगुलरली रिवीजन करना है, प्रत्येक दिन 2 क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा आप चल जाओगे तो आपका दिमाग बोरिंग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आप उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। क्या होता है, हमेशा से ही आपका जितना एनर्जी का अमाउंट, शरीर का एनर्जी का अमाउंट कम होगा, उतने अच्छे से आप कोई भी चीज़ों को कंसंट्रेशन के साथ, पिन पॉइंट फोकस के साथ आप चीज़ों को कर सकते हैं। एनर्जी कम का मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये हमने हमारे साइंस में पढ़ा था। बिल्कुल भी बहुत एक सिंपल चीज़ है, बट हमारे ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप कोई भी काम उसमें बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, एनर्जी की वजह से हम क्या करते हैं, सही से अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आपको बिल्कुल भी समझ करके चलना है। जितना कम एनर्जी, मतलब जितना आपके पास शांति होगा, उतने अच्छे से आप काम को कर सकते हैं। ये बात आपको पिन पॉइंट फोकस के साथ दिमाग में सेट कर लेना है, अदरवाइज़ फ्यूचर को तो आप भूल जाइए। अब क्वेश्चन हमारा कौन सा था, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, सेंटर ब्लॉक। अब देख लेते हैं ये सेंटर ब्लॉक आखिर है कहाँ पर। तो ये एक्स जो पार्ट दिख रहा है उसी का नाम है सेंटर ब्लॉक। अब देख लेते हैं बढ़िया से, ये हमारा एक्स पार्ट है, सेंटर ब्लॉक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, स्टड। अब देख लेते हैं ये स्टड भाई आखिर दिखते कहाँ पर हैं। तो एक्स जो पार्ट दिख रहे हैं उन्हीं का नाम है स्टड। कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टड के साथ हमने भेंट कर लिया है। अब नेक्स्ट के साथ भेंट करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हमारे लिए आम बात हो गई है। हम तो चीज़ों के साथ भेंट करते रहते हैं हमेशा। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ब्रेस। अब ब्रेस भाई से भेंट कर लेना है। अब कहाँ पर है, ये एक्स भाई का नाम ब्रेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब किनसे मुलाकात करनी है देख लेते हैं बढ़िया से। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो इन करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है रिब्स। अब रिब्स भाई कहाँ पर हैं, तो ये एक्स जो पार्ट है उनका नाम है रिब्स। आपको बढ़िया से उनका नाम को याद रख लेना है, उनको एकदम रिस्पेक्ट देना है, अदरवाइज़ आपको वो क्या कर देंगे, मार्क्स को कट कर सकते हैं यदि आप उनको याद नहीं रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फ्लाइंग किनारे के लिए 2 आसन समानांतर दीवारों के बीच अधिकतम उपयुक्त दूरी क्या है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौजूदा नींव के लिए कौन सा किनारा उपयुक्त है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, मृत तट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 30। कोई दिक्कत की बात नहीं, इस पर भी हमारे डायग्राम्स हैं, बढ़िया डायग्राम्स, अच्छे से उनको कवर करेंगे हम। एकदम छोटी छोटी बातों को अच्छे से कवर करेंगे और हमारा ज़िंदगी को सेट करेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है सेट करना, बस आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको मेहनत करते चलना है। मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आपको मरते चलना है, बस क्या करना है, चीज़ों को धीरे धीरे सीखते जाना है। एक बार नहीं सीखना है, आज सीखना है थोड़ा सा, कल सीखना है थोड़ा सा, धीरे धीरे आप समुद्र बन जाएंगे ज्ञान के, कोई दिक्कत नहीं है। और माँ सरस्वती को साथ में आपको याद करते चलना है, ताकि क्या हो, आपको सही चीज़ें मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेशन में दिखाए गए किनारे का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, मृत तट। अब देख लेते हैं डायग्राम को, ये एक्स मृत तट आखिर है कहाँ पर, एक्स जो पार्ट दिख रहा है उसी का नाम है मृत तट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा फ्लाइंग किनारे डबल। अब देख लेते हैं ये फ्लाइंग किनारे डबल दिखता कहाँ पर है, तो ये हमारा इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, फोल्डिंग वेजेज। अब देख लेते हैं ये फोल्डिंग वेजेज, तो ये एक्स जो पार्ट है उसी का नाम है फोल्डिंग वेजेज इसको बोला जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन सोल प्लेट। एक्स सोल प्लेट। कंप्लीट डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मौजूदा नींव का धंस गया हो तो कैसे सुधारा जाए। करेक्ट ऑप्शन अंडर पाइनिंग।
कौन सा सोरिंग उपयुक्त है अगर दीवार का निचला हिस्सा खराब हो गया? करेक्ट ऑप्शन खराब हो गया है। करेक्ट ऑप्शन मृत तट। नेक्स्ट मॉड्यूल, नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट पेज। बहुत सारे डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल का नाम ट्रीटमेंट फॉर बिल्डिंग। नम प्रूफिंग विधि का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है इसका? करेक्ट ऑप्शन है हमारा बाहरी दीवारों के लिए उपचार। अब डायग्राम बढ़िया से देख लेते हैं, ये इसका क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टंप जड़ों, लोग और कचरे को हटाने के लिए, दीमक से इमारत की रक्षा करने के लिए उपचार क्या है? करेक्ट ऑप्शन पूर्व निर्माण उपचार। नेक्स्ट, वो कौन सा संरचनात्मक सदस्य है जिसे आग प्रतिरोधी सामग्री के साथ निर्मित किया जाना चाहिए और इमारत की गर्मी से अच्छी तरह से अलग होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन अग्नि से बच निकलने वाला तत्व इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन डीपीसी इसका करेक्ट ऑप्शन था। आप देख लेते हैं ये डीपीसी भाई आखिर दिखते कहाँ पर हैं? तो डीपीसी भाई हमको यहाँ काले काले नज़र आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काले हो या सफ़ेद हो, आखिर डीपीसी तो है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन गर्म कोलतार कोटिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब डायग्राम देख लेते हैं, ये कोलतार कोटिंग डायग्राम भी हमको एक्स के रूप में काले काले दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अत्यधिक लोचदार और बेहतर काम के लिए त्वरित सेटिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? करेक्ट ऑप्शन ग्रेनाइट सिलिकॉन प्लास्टर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पर हमारे पास तो कोई डायग्राम्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम्स नहीं रहे चाहे रहे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमको क्या करना रहता है, जब डायग्राम रहे तो बढ़िया से कवर करना पड़ता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम्स आपको कवर करना जानना होता है कि कौन सा पॉइंट कौन सा है। कमरे की ध्वनि को रोधक बनाने के लिए किस प्लास्टर सामग्री का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ध्वनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीसी में गनिंग मेथड में किस सीमेंट अनुपात का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग प्रतिरोध के लिए दीवार की आमतौर पर मोटाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा, करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 20 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटिंग में चमकदार पेंच के रूप में देखा जाने वाला दोष क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा फ्लैशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटिंग में क्या दोष है जो खराब आसंजन के कारण छोटे हिस्से को ढीला कर देता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? फ्लैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्श को पूरी तरह से समतल करने से पहले की गई एंटी दीमक ट्रीटमेंट की अवस्था को 5 लीटर इमल्शन पर मीटर स्क्वायर की दर से उपचारित किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? स्टेज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवाष्प के कारण चित्रित सतह पर बुलबुले बनने में क्या दोष है? करेक्ट ऑप्शन ब्लिस्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मॉड्यूल आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करते हैं, बढ़िया से इसको कवर करते हैं। क्यों बढ़िया से कवर करते हैं? डायग्राम की बात है, कोई भी चीज़ छूटेगा तो हमारा मार्क्स कम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स के रूप में लेवल किया गया भाग क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? क्राउन। ये जो एक्स भाग जो दिख रहा है, ये जो एक्स पार्ट जहाँ पर आपको तीर दिख रहा है, उसी का नाम है क्राउन। अब आप पूरी तरह से डायग्राम देख लीजिए, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ये एक्स पार्ट जो दिख रहा है, छोटा सा एक डब्बा जैसा जो दिख रहा है, बाल्टी जैसा, वही उसका करेक्ट वाला डायग्राम, मतलब क्राउन उसी को बोला जाता है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 केंद्रों वाले आर्च का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा विनीशियन। इंट्राडोज और एक्स्ट्रा डोज के बीच लंबवत दूरी क्या कहलाती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंटेल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? पत्थर का लिंटल। अब देख लेते हैं ये लिंटल आखिर दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा इसका करेक्ट वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर्च का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ट्यूडर आर्क इसका करेक्ट ऑप्शन था। आप देख लेते हैं ये ट्यूडर आर्क दिखता किस प्रकार का है, ये है हमारा ट्यूडर आर्क। कोई बड़ी बात नहीं है, देखना इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार, जितना बार आप देखिए देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम में नंबर दे लाएगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लकड़ी के जोस्ट या फ्लैट आर्क पर निर्मित आर्क क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? रिलीविंग मेहराब।
लेंटेल क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? प्रबलित सीमेंट कंक्रीट लेंटेल। अब डायग्राम बढ़िया से देख लेते हैं इसका लेंटेल का। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको बढ़िया से इसका डायग्राम देखना है। क्यों बढ़िया से देखना है? क्योंकि ये आपको मार्क्स दिलाएगा। आप समझ में आ रहा है? क्लियर चीज़ें। आपको क्या रहना है? पॉइंट टू पॉइंट रहना है, अदरवाइज़ आपको कोई भी लात मार के इधर उधर कर सकता है। तो इसलिए आपको पहले से अलर्ट रहना है, नहीं तो आप फुटबॉल बन जाएंगे दुनिया के लिए। अब हमारे पास पेज है, पेज नंबर 33। अब कवर करते हैं इस पेज को भी बढ़िया से, क्योंकि डायग्राम्स हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन की। ये एक्स जो पार्ट दिख रहा है उसी का नाम है की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा सॉफिट। ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है उसी का नाम है कौन सा? सॉफिट। ये हमारा दिख रहा है बढ़िया से एक्स पार्ट, एकदम तीर मारा हुआ है यहाँ पर काला काला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब कोई डायग्राम्स नहीं है, तो क्या करते हैं, चीज़ों को रैपिडली कवर कर लेते हैं आपके लिए, ताकि क्या हो, जब हम पोस्टमार्टम करें डायग्राम्स का तो उसमें बहुत सारा हमको टाइम मिल पाए। किस मेहराब को लेसेंट मेहराब भी कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन नुकीली मेहराब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के लेंटल के लिए दी गई दीवार का न्यूनतम सीमा क्या है? करेक्ट ऑप्शन 15 से 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, आरसीसी लेंटल के अंत में स्ट्रिप के केंद्र से केंद्र की दूरी क्या है? करेक्ट ऑप्शन 18 सेंटीमीटर। आरसीसी लेंटल में प्रयुक्त सीमेंट कंक्रीट का अनुपात क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 1:2:4 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहराब के केंद्र में सदस्य का नाम क्या है? एक मोटी लकड़ी की तख्ती जो आर्च की वक्रता को आकार देती है और इसे सहारा प्रदान करता है। करेक्ट ऑप्शन टर्निंग पीसेस का करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूडर में मेहराब में कितने केंद्र हैं? करेक्ट ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्म वर्क में 6 मीटर के पार्ट के लिए प्रॉप्स को बीम से हटाने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा 21 दिन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है? पेज नंबर है हमारा 34। 2 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से कवर कर लेंगे हम इनको। इनको हम क्या करेंगे? बढ़िया से कवर नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट मॉड्यूल पर कवर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा सेमेस्टर 1 का सारा हमारा क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब सेमेस्टर 2 आ गया है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको भी हम कवर करेंगे आपके लिए। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बाकी मिलते हैं।